का अनुमान यही था, आइम्मा अहले बैत से इमाम आज़म के रवाबित और इल्मी इस्तिफ़ादा। पिछली साल आइम्मा अहले बैत के ताल्लुक़ से 9 वाक़यात A4 साइज़ के 20 सफ़हात में उस मकाले को लिखा था। बाकी आइम्मा किराम से इमाम आज़म के जो ताल्लुक़ात हैं वो इस साल मकाले में कलमबंद किए हैं। और हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरीके से अइम्मा अहले बैत अहले सुन्नत व जमात के सिलसिले तरीक़त में आते हैं, इसी तरीके से हमारे लिए वो अइम्मा शरीयत भी हैं, यानी सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अइम्मा अहले बैत में से 9 अइम्मा अहले बैत से इल्मी इस्तिफ़ादा किया है, मुलाकात की है, उनसे आपके रवाबित थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अइम्मा अहले बैत में से मुतअद्दिद अइम्मा से ताल्लुक़ात रखते थे। अइम्मा अहले बैत नबवी से इमाम आज़म ने खूब इल्मी फैज़ान और रिवायत हदीस का शरफ़ हासिल किया। इमाम आज़म के दौर में अहले बैत अतहार के जितने अइम्मा मौजूद थे और जिनसे उलूम नबुव्वत के चश्मे जारी हो रहे थे, आपने एक एक इमाम की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय किया। अहले बैत अतहार में से 9 अकाबिर हज़रात इमाम आज़म के शयूख हैं। अहले बैत अतहार होने की हैसियत से उनमें से अक्सर का इल्मी सिलसिला सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के तवस्सुत से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचता है। फ़िक़्ह हदीस के किसी भी इमाम को इमाम आज़म की तरह कसीर अइम्मा अहले बैत का वसीअ ज़ख़ीरा इल्मुल हदीस इमाम आज़म के हिस्से में आया, जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। सुनने तिरमिज़ी और सुनने इब्न माजा के रावी अबू हमज़ा सुमाली बयान करते हैं कि हम इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर थे कि इमाम अबू हनीफ़ा ने उनके पास हाजिर होकर आपसे चंद मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। बस इमाम मोहम्मद बाक़िर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन ने उनको जवाब दिया। फिर जब इमाम अबू हनीफ़ा चले गए तो इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बाक़िर ने हमें फरमाया, इस शख्स की हिदायत कितनी अच्छी है, इसका रास्ता कितना नुमाया है और इसको दीन का कितना ज़्यादा फ़हम हासिल है। एक मरतबा इमाम आज़म मक्का मुकर्रमा में इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम बाक़िर ने इमाम आज़म को देखकर फरमाया, ऐ अबू हनीफ़ा, मैं आपको निगाह बसीर से देख रहा हूँ कि आप मेरे नाना की मिटी हुई सुन्नत का एहया करेंगे। आप हर गमज़दा के मददगार होंगे और हर मुसीबत ज़दा के फरियाद रस होंगे। परेशान हाल लोग जब कोई राह निजात ना पाएंगे तो आपके ज़रिए से चलेंगे। आप रास्ता भूलने वाले लोगों की वाज़ेह तरीक़ की तरफ रहनुमाई फरमाएंगे। आपको अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मदद व तौफ़ीक़ हासिल होगी, यहाँ तक कि आप राह तरीक़त में अहलुल्लाह के शरीक कार हो जाएंगे। इमाम आज़म की सनद हदीस इमाम बाक़र के वास्ते से इमाम मौला अली तक पहुँचती है। खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम आज़म से कहा कि लोग इमाम जाफ़र सादिक पर बहुत फरिफ्ता हैं, उनके लिए कुछ मुश्किल मसाइल तैयार कीजिए। आपने उनके लिए 40 मसाइल तलाश की। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते, जब मैं हीरा के शहर में मंसूर के दरबार में आया तो इमाम जाफ़र सादिक खलीफा के दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा थे। उनसे मैं इस कदर मरऊब हुआ कि खलीफा मंसूर से भी कभी इतना मरऊब नहीं हुआ था। मैंने सलाम किया, उन्होंने बैठने का इशारा किया, मैं बैठ गया। खलीफा मंसूर इमाम जाफ़र सादिक मुखातब होकर बोला, अय इमाम अबू अब्दुल्ला जाफ़र सादिक, ये अबू हनीफ़ा हैं। इमाम ने फरमाया, अच्छा मंसूर। मंसूर फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, इमाम जाफ़र सादिक से कुछ सवालात कीजिए। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते, मैं पूछता जाता और आप जवाब देते जाते और फरमाते जाते, तुम इराक़ी लोग ऐसे कहते हो, अहले मदीना का ये कौल है और हमारा ये मौक़िफ़ है। कभी हमारे मुवाफ़िक़ फतवा देते और कभी अहले मदीना के ख़िलाफ़ और कभी हमारे मौक़िफ़ की मुखालफत करने लगते। यहाँ तक कि 40 मसाइल ख़त्म हो गए, कोई मसाला बाकी न छोड़ा। इसके बाद इमाम आज़म ने फरमाया, सबसे बड़ा आलिम वो है जो लोगों के इल्मी इख्तिलाफ़ात से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हो। इस तरीके से और मुतअद्दिद वाक़यात हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको अइम्मा अहले बैत और
इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी फैज़ान से माला माल फरमाए।